चूँकि माँ का ज़िक्र हो रहा है, फ़िल्मों की बातें हो रही हैं, कहानियों का दौर चल रहा है। एक कहानी मेरे पास भी है। 2 भाई होते हैं, बड़ा भाई बम्बई में अपना मुक़ाम हासिल कर रहा है। छोटा भाई दिल्ली में है, छोटा भाई बोरिया बिस्तर बाँध कर भाई के पास जाता है। 15-20 दिन रहने के बाद पिताजी का फ़ोन आता है कि सुनो ऐसा है कि तुम्हारा वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तुम एक काम करो, तुम वापस चले जाओ। और वो लड़का जो है वो रोने लगता है और उसको रोता देखकर उसका बड़ा भाई रोने लगता है और रोते-रोते जो बात कहता है वो आप सबको सुनना चाहिए। बड़ा भाई ये बोलता है कि तू आज रो रहा है, मैं उस दिन रोया था जिस दिन तूने क्रिकेट छोड़ा। जी इसमें अपार शक्ति खुद को कहाँ देखते हैं? यार, आई केम टू मुंबई व्हेन आई वाज 22 एंड आई थॉट कि यार यही जगह है जहाँ मुझे काम करना है, लेकिन 15-20 दिनों में मुझे वापस जाना पड़ गया एंड आई रियली थॉट कि मैं कभी इस शहर में वापस नहीं आऊँगा। मैं अपने दिमाग में तो यही सोच के गया था, लेकिन इट्स फनी कि उस टाइम पे भैया ने बोला कि यार ये शहर ना खुद बुलाता है। एंड आई सेड इट टू हिम, मैंने कहा आपने एक्टिंग शुरू कर दी है तो आप डायलॉग मार रहे हो मुझे, ये क्या बात बनी कि यार ये शहर खुद बुलाता है। बट नेवर आई थॉट कि ऐसी सरस्वती बैठी होगी उस समय भैया के मुंह पे कि शहर ने जेन्युइनली खुद बुला लिया। आई डेंट पे इवन 1 रुपी टू शिफ्ट टू दिस सिटी। मेरे को टिकट मिली दंगल की तरफ से। मैं जिस घर में रहता था उस समय में जब शिफ्ट हुआ तो वो मेरी बीवी को ऑफिस से क्या कहते हैं घर मिला हुआ था, एक अपार्टमेंट मिला हुआ था जहाँ पे हम आके रहे। हमारा पूरा का पूरा सामान उसी ऑफिस ने ट्रांसपोर्ट कराया। मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया मुंबई शिफ्ट होने के लिए। और ये फिल्म थी दंगल। ये फिल्म दंगल थी। ना ही घर वालों का खर्च हुआ है। ऐसा नहीं कि पापा के पैसों से खर्चवा दिया या भैया के पैसे खर्चवा दिए। सो मैंने मुंबई शिफ्ट होने के लिए एक भी पैसा नहीं खर्चा। एंड दिस डायलॉग इज सो ट्रू कि ये शहर खुद बुलाता है। आई वॉज शॉक थ्रू माई बोन्स टू रियलाइज कि इस शहर ने खुद बुला लिया। उसके पीछे पापा का, भैया का और मेरा रियलिटी चेक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स जर्नी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स कैपेबिलिटीज एंड गिविंग लव एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स डिसीजंस। वही बोल रहा हूँ, ये जनरेशनल बात है। आपने ये लीवे दे रखा था और ये स्पेस दे रखा था अपने पिताश्री को और अपने भ्राताश्री को कि आप ये डिसीजन ले सकते हैं मेरे लिए। ये बहुत बड़ी बात है। कौन देगा आज की डेट में ये लीवे? नॉट पॉसिबल। आज की जनरेशन क्या अपने पिताश्री को, अपने बड़े भाई को ये लीवे देगी कि आप डिसीजन ले लो कि मुझे इस शहर में रहना कि नहीं रहना? नहीं देगी। वो आपने भरोसा दिखाया हुआ था और उन्होंने भी ये भरोसा दिखाया हुआ था कि ये वापस जाकर वहाँ मेहनत करेगा और उसके बाद शायद ये तैयार हो जाए आने के लिए। वो आज के रिलेशनशिप्स में, आज की फैमिलीज में मिसिंग है। और दैट्स व्हाई आई लव द ओल्ड स्कूल वे ऑफ अपब्रिंगिंग। आई एम नॉट सेइंग कि थोपो किसी के ऊपर। अगर कोई रेजोनेट करता है उस अपब्रिंगिंग से, प्लीज टेक दैट अपब्रिंगिंग, दैट्स इट। ओके, और कुछ नहीं। लेकिन आयुष्मान ने जो बात कही, मैं उस पर वापस जाना चाहूंगा कि तू आज रो रहा है, मैं तब रोया था जब तूने क्रिकेट छोड़ा। वो क्या माजरा था पूरा? यार वो क्या हुआ था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर। कई लोग कहते हैं कि उनको इंजरी हो गई तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इसलिए क्रिकेट छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं उनकी अप्रोच नहीं थी इसलिए क्रिकेट छोड़ दिया। ये सारे के सारे बहाने हैं। ये सारे के सारे तरीके सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्डवर्क को छुपाने का जरिया है और कुछ नहीं है। Somebody who will work hard will eventually reach where he wants to reach. तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं या तो उस टाइम पे फोकस नहीं था तो या मैं डिजर्विंग नहीं था। शायद दोनों में से एक ही चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए, और मैं ये भी नहीं कहता इसलिए मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। मैं कहता हूँ इसलिए क्रिकेट ने मुझे छोड़ दिया, बिकॉज क्रिकेट मुझसे बड़ा है। मैं कौन होता हूँ क्रिकेट को छोड़ने वाला? सो और वो जब छोड़ा तब भैया को ऐसा हुआ था कि क्या हो जाता है ना यार विभू भाई, आप अपने लिए सपना देख रहे होते हैं कि मैं ज़िंदगी में इंडियन टीम में पहुंच जाऊंगा और वो ब्लू जर्सी ले लूँगा। लेकिन मैंने अपने आसपास यारों दोस्तों में ऐसा कोई नहीं देखा था कि जो अपने भाई के लिए सपना देख रहा है। सो दैट्स व्हाई ही क्राइड एंड वी बोथ क्राइड दैट नाइट अ लॉट। मैं कुछ और करना चाहता था, भैया के दिमाग में उस समय कुछ और था और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोली बात? मैं अब नहीं बदल सकता ये चीज़ वापस जाकर। आपने पहले क्यों नहीं ये मुझे
ये बीट बताई लाइफ की कि यार आई एम ऑल्सो ड्रीमिंग द सेम दैट यू विल बी प्लेइंग फॉर द कंट्री। शायद मैं ज़्यादा मेहनत करता, यू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।